भाई, आज के एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां कर्ण को एक ऐसा सच पता चल जाता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस एक खुलासे के बाद कर्ण का पूरा गेम ही पलट जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। शुरुआत में भार्गवी काफी परेशान नजर आती है। वह कर्ण को बुलाती है और उससे कहती है कि कबीर और आराध्या को स्कूल लेकर आओ। कर्ण भार्गवी के चेहरे पर परेशानी देखकर तुरंत पूछता है कि आखिर वह रो क्यों रही है और क्या कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। भार्गवी की आंखों में डर साफ दिखाई देता है और वह कहती है कि प्रॉब्लम कोई और नहीं बल्कि वह खुद है। उसकी बात सुनकर कर्ण और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से भार्गवी खुद को ही परेशानी की वजह मान रही है। इसी दौरान आराध्या करण को शिव प्रसाद से जुड़ा एक बहुत बड़ा सच बताने वाली होती है। आराध्या के मन में काफी समय से यह बात चल रही होती है कि आखिर शिव प्रसाद की असली पहचान क्या है और उसके पीछे कौन सा राज छिपा हुआ है। वह कर्ण के सामने सब कुछ बताने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसे पहले दी गई वार्निंग याद आ जाती है। डर की वजह से आराध्या अचानक चुप हो जाती है। कर्ण उसके चेहरे को देखकर समझ जाता है कि वह कुछ छिपा रही है, लेकिन आराध्या उस समय कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होती। यहीं से कहानी में सस्पेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि दर्शकों को भी यह जानने की उत्सुकता होती है कि आखिर आराध्या को ऐसा कौन सा सच पता है जिसे बताने से वह डर रही है। वहीं दूसरी तरफ शालिनी के लिए एक राहत भरी खबर सामने आती है। शालिनी को पता चलता है कि चिंटू अब पूरी तरह ठीक हो चुका है और डॉक्टर उसे जल्द ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने की तैयारी में है। यह खबर सुनकर शालिनी के साथ साथ मल्हार भी काफी खुश हो जाता है। इतने दिनों से परिवार जिस परेशानी से गुजर रहा था, उसके बीच चिंटू का ठीक होना सभी के लिए किसी बड़ी खुशी से कम नहीं होता। शालिनी चाहती है कि बच्चों को अब किसी भी तरह की परेशानी न हो और इसी वजह से वह मल्हार से कहती है कि एक दिन बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी उसे उठानी होगी। शालिनी मल्हार से सिर्फ बच्चों की देखभाल करने के लिए नहीं कहती, बल्कि उससे एक बहुत बड़ा प्रॉमिस भी लेती है। शालिनी मल्हार से कहती है कि अगर जिंदगी में कभी ऐसी स्थिति आती है जब उसे अपने भाई और बच्चों में से किसी एक को चुनना पड़े, तो उसे बिना किसी सोच विचार के बच्चों को चुनना होगा। मल्हार भी शालिनी को भरोसा दिलाता है कि उसके लिए शालिनी के बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वह उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मल्हार की बात सुनकर शालिनी को थोड़ी राहत मिलती है। उसे लगता है कि चाहे आने वाले समय में कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, उसके बच्चों के साथ मल्हार हमेशा खड़ा रहेगा। इसके बाद शालिनी बलराम से भी बच्चों का ध्यान रखने के लिए कहती है। शालिनी को किसी जरूरी काम से बाहर जाना होता है और वह चाहती है कि उसकी गैर मौजूदगी में बच्चों को किसी तरह की परेशानी न हो। दूसरी तरफ कर्ण एक बार फिर भार्गवी से मिलने पहुंचता है। वहां माहौल पहले से ही काफी तनावपूर्ण होता है। भार्गवी कबीर से माफी मांगती है और बताती है कि उसने जो भी किया उसके पीछे उसकी मजबूरी थी। वह कहती है कि उस समय उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कबीर भार्गवी की बात सुनकर परेशान हो जाता है और उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। तभी आराध्या एक ऐसा खुलासा करती है जो पूरी कहानी को एकदम से बदल देता है। आराध्या बताती है कि उसे परशुराम की असली पहचान के बारे में पहले से पता था। यह सुनते ही कर्ण चौंक जाता है। कर्ण तुरंत पूछता है कि आखिर यह परशुराम कौन है और उसका शिव प्रसाद से क्या संबंध है। कर्ण अभी अपने सवाल का जवाब जानने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी शिव प्रसाद खुद वहां सामने आ जाता है। इसके बाद जो होता है उसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। शिव प्रसाद खुद अपनी पहचान बताते हुए कहता है कि वही असल में परशुराम है। यह सुनते ही कर्ण की हालत खराब हो जाती है। कर्ण को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि शिव प्रसाद ही परशुराम है। जिस व्यक्ति को वह इतने समय से एक अलग पहचान के साथ देखता आया था, उसके पीछे इतनी बड़ी सच्चाई छिपी हुई थी। कर्ण के लिए यह खुलासा किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं होता। उसे समझ नहीं आता कि आखिर इतने समय से यह राज उससे क्यों छिपाया गया। इसी दौरान सौरभ भी शिव प्रसाद की ताकत और उसकी पहचान के बारे में बताता है। वह कहता है कि अंडरवर्ल्ड के लोग भी शिव प्रसाद से डरते हैं और उसकी पहचान इतनी बड़ी है कि उसके नाम से ही कई लोग पीछे हट जाते हैं।
शिव प्रसाद अब किसी को भी मौका देने के मूड में नहीं होता। वह करण को गिरफ्तार कर लेता है और कबीर को भी जेल भेजने की बात करता है। कबीर इस पूरे मामले से बेहद गुस्से में आ जाता है। वह भार्गवी से भी नाराज होता है और उसे लगता है कि अगर उसने समय रहते सच बताया होता तो शायद हालात इतने खराब नहीं होते। लेकिन शिव प्रसाद अपनी तरफ से साफ कर देता है कि उसने जो किया वह एक प्रिंसिपल के तौर पर बिल्कुल सही किया है। उसके लिए नियम और जिम्मेदारी सबसे ऊपर हैं। कबीर वहां से भागने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि अगर वह वहां से निकल गया तो शायद वह खुद को इस मुश्किल से बचा पाएगा, लेकिन उसकी यह कोशिश सफल नहीं होती। शिव प्रसाद उसे रोकने के लिए गोली चला देता है। इसके बाद कर्ण भी डर जाता है। शिव प्रसाद कर्ण को भी कड़ी चेतावनी देता है कि दोबारा भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना वह उसे भी नहीं छोड़ेगा। कर्ण को पहली बार एहसास होता है कि शिव प्रसाद के सामने खड़ा होना कितना खतरनाक हो सकता है। अब उसके सामने सिर्फ एक सवाल है कि वह खुद को और अपने परिवार को इस पूरे मामले से कैसे बचाएगा। दूसरी तरफ शीतल इंडिया से भागने की तैयारी कर रही होती है। उसे लगता है कि अगर वह जल्द से जल्द देश से बाहर निकल गई तो शायद कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन तभी शालिनी उसे फोन करती है और बताती है कि एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट है। शालिनी उसे साफ साफ समझा देती है कि अब वहां से भागना उसके लिए आसान नहीं होगा। शीतल शालिनी की बात को गंभीरता से लेने के बजाय उसका मजाक उड़ाती है। उसे लगता है कि शालिनी सिर्फ एक हाउसवाइफ है और वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन शीतल को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि शालिनी की असली पहचान क्या है। शालिनी आखिरकार उसके सामने अपनी असली पहचान का खुलासा कर देती है। वह बताती है कि वह सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है और उसे शीतल को गिरफ्तार करने का पूरा अधिकार है। यह सुनकर शीतल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस शालिनी को वह कमजोर समझ रही थी वही अब उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी होती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। शीतल भी जाते जाते शालिनी के सामने एक ऐसा सच खोल देती है जिसे सुनकर शालिनी पूरी तरह हैरान रह जाती है। शीतल बताती है कि परशुराम कोई और नहीं बल्कि शिव प्रसाद ही है और शिव प्रसाद ने अपनी इतनी बड़ी पहचान शालिनी से भी छिपा कर रखी थी। यह सुनकर शालिनी के मन में कई सवाल उठते हैं। उसे एक पल के लिए लगता है कि आखिर शिव प्रसाद ने उससे इतना बड़ा सच क्यों छिपाया। क्या वह उससे प्यार नहीं करता था? क्या उसने उस पर भरोसा नहीं किया? या फिर इसके पीछे कोई ऐसी मजबूरी थी जिसे शालिनी अब तक नहीं समझ पाई थी? लेकिन धीरे धीरे शालिनी को पूरी बात समझ आने लगती है। वह जानती है कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे सख्त नियम होते हैं जिनकी वजह से अधिकारियों को कई बार अपनी असली पहचान और अपने मिशन से जुड़ी बातें अपनी फैमिली से भी छिपानी पड़ती हैं। शालिनी को एहसास होता है कि शिव प्रसाद ने यह राज किसी गलत इरादे से नहीं छिपाया था। उसके सामने अपनी ड्यूटी और परिवार दोनों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी थी। वह समझ जाती है कि शिव प्रसाद ने अपनी जान जोखिम में डालकर इतने सालों तक यह राज संभाल कर रखा और शायद इसी वजह से वह अपने परिवार को कई खतरों से बचाता रहा।